शंखचूड़ का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृतांत बताना और विष्णु तथा ब्रह्मा का शिवलोक का गमन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तपस्या करके वर प्राप्त करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूड़ के घर आने पर दानव आदि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक से शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने भी अपने घर आए हुए उन कुल गुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात दैत्यों के कुलाचार्य शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृतांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उससे राज्यपद पर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक उस शंखचूड़ को नाना प्रकार की भेंट अर्पण की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभपुत्र शंखचूड़ राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वह दानवेंद्र उन दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। शंखचूड़ को आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्युत हो गए। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया, जो वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरता को बढ़ाने वाली वाद्य ध्वनि होने लगे। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज शंखचूड़ सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगा। वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को न सह सके और भागने लगे। वे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहां तहां छुप गए और कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सगर पुत्रों के समान प्रभाहीन हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंभपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोकों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोकों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोकों का अधिपति बन गया। इस प्रकार राजाओं के भी राजा उस महान शंखचूड़ ने बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह आदि व्याधि ये नहीं थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियां सर्वदा उत्पन्न होते थे। खानों से मणियां तथा समुद्र से रत्न निरंतर निकलते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से भरे हरे रहते थे और नदियां मधुर जल बहाती रहती थी। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार उसके शासन काल में कोई भी दुखी नहीं था। भ्रातृ वैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुने, वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म होने पर भी वह दानवों की सी बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा कर
और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृतांत निवेदन किया। तदनंतर ब्रह्मा उन सभी देवताओं एवं मुनियों को सांत्वना देकर उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोक गए। ब्रह्मा ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट कुंडलधारी, वनमाला से विभूषित, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, चतुर्भुज पीत वस्त्रधारी तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठाधिपति, हे प्रभु, हे त्रिजगदुगोरी, हे श्री हरे, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभु, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर सभी देवतागण नारायण के आगे रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा, हे भ्रमन, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस वैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपको कौन सा कष्ट आ पड़ा है, उसे आप मेरे सामने कहिए। नारायण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृतांत परमात्मा विष्णु के सामने कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु उनका वचन सुनकर हंस करके ब्रह्मा जी से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म के अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूं। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृतांत सुनिए, इसमें संदेह न कीजिए। शंकर जी मंगल करेंगे। जिनका परात्पर शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, जहां शंकर जी स्वयं परब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले, जो प्रकृति एवं पुरुष के भी अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण सगुण तथा परम ज्योतिः स्वरूप हैं। और हे भ्रमन, सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश्वर नामक तीन देव जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, माया से सर्वथा मुक्त एवं नित्यानित्य के व्यवस्थापक, वे ही परमात्मा उमा के साथ जहां विहार करते हैं, उसी के समीप गोलोक है और वहीं शिवजी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहां पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहां क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई हैं, वे भी वहां निवास करती हैं। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियां हैं, जो उन राधा कृष्ण के अनुव्रती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में से यह गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदायी दानव योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए। शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं, आप एवं सभी देवता भय रहित होकर यहाँ निवास करें। ऐसा कहकर विष्णु जी भक्त वत्सल सर्वेश शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूड़ वधोपाख्यान में शंखचूड़ राज्य कर्ण वर्णन पूर्वक उसका पूर्व भव व्रत चरित्र वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ।